तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा कक्षा 12 का हिंदी का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका ये हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में से पूछे जाएंगे और इन सभी का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, होना जाए पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो देखो पहले जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंथी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 10वां रस माना गया है। तो देखो पहले जो 10वां रस किसे माना गया है, वात्सल्य को। और अब अगला क्वेश्चन, परचेजिंग पावर का अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। और अब अगला क्वेश्चन, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा समुदायों के क्या कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं क्षेत्रीय शब्द, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, किसको मानते थे, किशन दा को मानते थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए इन क्वेश्चन के उत्तर आपको मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, नागार्जुन के कवि हैं। तो देखो पहले जो नागार्जुन जो आधुनिक काल के कवि हैं, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या, पतंग है। और अब अगला क्वेश्चन, 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है। तो देखो पहले जो उसको कहते हैं सवैया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं और वे शब्द जो किसी विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ प्रयुक्त करते क्या कहलाते हैं। तो देखो पहले जो उनको कहते हैं तकनीकी शब्द। और अब अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई। तो देखो पहले जो बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहला छापाखाना में खुला, कहाँ पर खुला प्यारे बच्चों, गोवा में खुला, ठीक है ना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पतंग की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको आलोक धनवा से करना होगा। महाकाव्य की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों पूर्वा पर संबंध। जिटोत की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका जेठ का पुत्र। और रचना के अनुसार बाकी के प्रकार। तो देखो प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं। मनोहर श्याम जोशी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको सिल्वर बेटिंग से। और मुद्रित माध्यम की विशेषता। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शब्दों का स्थायित्व, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इसको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्या प्रश्न पूछते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि वे रो दे जिससे कि कार्यक्रम सफल हो। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो पहले बच्चों यहाँ पर शब्द अलंकार होता है। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है। तो देखो पहले बच्चों उसको गुड़ कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, चूरज बेचने का काम कौन करता था। तो देखो प्यारे बच्चों भगत जी करते थे। और अब अगला क्वेश्चन, 5 क्षेत्रीय शब्द प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लोटा, तौलिया, थैली, नून और सांकल। और अब अगला क्वेश्चन, किशन दा का वास्तविक नाम क्या था। तो देखो इनका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। और अब अगला क्वेश्चन, डेडलाइन किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों किसी कार्य की अंतिम सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख कर जाना। सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, सत्य होगा। सांग रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है, ये भी आपका सत्य होगा। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। लोक प्लस उक्ति से लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी आपका सत्य होगा। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से देख कर जाना। नई कविता की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों नई कविता की 2 विशेषता आपको इस प्रकार से लिखनी होगी, ठीक है।
और अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको यहाँ से बतानी है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इसने सुरा से क्या आशय है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है देख सकते हो, बच्चे किस बात की आशा में निडरों से झांक रहे होंगे, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन, दो खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखने, पहले आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और दो खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, और पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में देखो आगे आते हैं, तो देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। तो देखो प्यारे बच्चों, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख कर जाना, और व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा को प्यारे बच्चों यहाँ से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा, गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। निबंध किसे कहते हैं, कि दो निबंधकारों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाजार का जादू क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से आपको परीक्षाओं में लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। तो देखो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको इस प्रकार से लिखना होगा, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, शब्द युग्म किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति के बारे में लिखिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। यशोधर बाबू ने किस अंदाज से जिन जीवन मूल्यों को पाया है वे अपने लिए भी कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन पूछे हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रघुवीर साई और हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आप लोग पहले तो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें, इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और पत्रकारी लेखन के बारे में प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। रघुवीर साई का जीवन परिचय प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले, दो रचनाएं ये लिखी, कला पक्षी लिखा, साहित्य में स्थान प्यारे बच्चों ये लिखा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, जैनेन्द्र कुमार की भाषा शैली यहाँ से देखकर लिख लें, ये लिखा है, पूरा का पूरा भाषा ये लिखी है, शैली ये लिखी है, और साहित्य में स्थान ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। सोटा छंद की परिभाषा को प्यारे बच्चों यहाँ से याद कर लेना, ये मैंने आपको सोटा छंद की परिभाषा को बता दिया अच्छे से। सवैया छंद की परिभाषा को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दें, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके हो चुके हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, संदर्भ ये लिखा है, इसके बाद में देखो प्रसंग ये लिखा है, भावार्थ प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग ऐसे देख लें, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से इसको याद करके जाना। ऐसे प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे ना आपसे, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के संदर्भ में आपको शिकायती पत्र लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना परीक्षाओं के लिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।